अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश 2 रोज़े दौरे पर, शेख हसीना ने किया खुद शानदार इस्तकबाल। मोदी के खिलाफ मुजाहरे में बांग्लादेश में 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। लावेपुरा श्रीनगर हमला आवरों की शिनाख्त हो गई, 2 मुआविन गिरफ्तार, IGP कश्मीर विजय कुमार का दावा। मारे गए एहलकारों को खराज अकीदत पेश, जंगजुआना हमले शैतान के साथ नाचने के बराबर, चारों सहना। मरकज PDP को ख़त्म करने के लिए कोशा, मेंबरों को धमकियां देने की पॉलिसी, महबूबा मुफ्ती का मरकज पर इल्ज़ाम। कोरोना के पेश नज़र स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, सिर्फ मुतासिर स्कूल बंद रहेंगे, नाज़िम तालीम कश्मीर। हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर शोबे में बराबर की तामीर और तरक्की के लिए वादबंद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का बयान। 10 सालों से काम कर रहे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को बाकायदा बनाया जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील। मरकजी सरकार ने कोविड के आड़ में किसानों के खिलाफ 3 कवानीन थोप दिए, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। सरकार तनख्वाहें वागुजार न करने की वजह बता दे, हेल्थ मुलाजमीन का जम्मू में 5 दिन से एहतजाज जारी। मकामी लोगों के लिए रेत और कान कनी के हुकूक महफूज रखें, अपनी पार्टी का श्रीनगर और जम्मू में मुतालबा। CRPF की तरफ से लाल चौक में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम, अवाम की सराहना। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। बांग्लादेश के हज़रत शाह जलाल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वज़ीर आज़म शेख हसीना ने खुद मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी मोहतरमा हसीना की दावत पर हमसाया मुल्क के क़याम की गोल्डन जुबली और बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100 सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वाज़ेह है कि कोविड-19 वबा के बाद मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। मोदी ने अपने दौरे के पहले बयान में कहा था कि मुझे खुशी है कि कोविड-19 वबा की शुरुआत के बाद किसी ऐसे हमसाया दोस्त मुल्क का ये मेरा पहला गैर मुल्की दौरा है जिसके साथ हिंदुस्तान के सकाफती, लसानी और दोनों ममालिक के लोग के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। दरियासना बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक भारत के वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ एक एहतजाजी मार्च करने का इरादा कर रहे एक इस्लामी ग्रुप के कारकुनों की पुलिस से झड़प में कम से कम 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। बताया जाता कि हज़ारों हयतुल इस्लाम के कारकुनान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए, जिनको पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले और गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। इससे कबल ढाका में 3 सहाफ़ियों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे, जब पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शल इस्तेमाल किए थे, जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ एक बड़ी सड़क पर मार्च करने का इरादा कर रहे थे।
जम्मू कश्मीर पुलिस के सूबाई सरबराह विजय कुमार ने लावेपुरा हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा कि जुमेरात को हुए इस हमले में मुलव्वस 3 लश्कर जंगजू के 2 माविनीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि हमलावरों की शिनाख्त भी हो गई है। उन्होंने कहा कि मुलव्वस जंगजू को बहुत जल्द या तो गिरफ्तार या हलाक किया जाएगा। IGP कश्मीर ने जंगजुआना हमलों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हिकमत अमली में तब्दीली लाने की बात कहते हुए कहा कि 28 जून से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आर्ज भट्ट है, ये टेररिस्ट एलिटी का, ये नागवल का बड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरे उसको जो असिस्ट किया है उसका नाम है मुजफ्फर अहमद मीर, जो मलूरा मुंजगुंड पारिमपुर थाना के एरिया में पड़ता है, वहाँ का है। उसको असिस्ट किया है जो मिल्टन को गाड़ी में बिठा के फिर बंडीपुर छोड़ कर आया था, उसका नाम है जावेद अहमद शेख, उसी विलेज का है। और जो मुजफ्फर जो है वह टेररिस्ट का क्लोज रिलेटिव है। देखिए, हम लोग प्रिवेंटिव मेजर काफ़ी लेते हैं और बहुत सारा हादसा को टाल लेते हैं हम लोग, और कभी कभी मिल्टन टच करते हैं। लेकिन कल इंसिडेंट हो गया, दुखदपूर्ण है। इसमें जो कुछ कमियाँ रही होगी उसको हम लोग देख लिए, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये प्रोफेशन का पार्ट है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। इधर इलाका लावेपुरा में हुए जंगजुआना हमले में हलाक हुए CRPF के दोनों नौजवानों को RTC हुमाहमा में खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान यहां IGP कश्मीर विजय कुमार और IG CRPF चारू सिन्हा के अलावा फौज, फोर्सेस और पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। इस मौके पर IG CRPF चारू सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि ऐसे हमले शैतान के साथ नाचने के बराबर हैं। उन्होंने कहा, कश्मीरी आवाम से मुखातिब होकर अब ये इन पर मुनहसर है कि वो अमन व शांति और तशद्दुद के बीच किसका इंतखाब करते हैं। If you choose to dance with the devil, it is the devil who calls the tune. And I would like to request all the Kashmiri people to now make a choice whether they would like to choose peace and harmony or violence. Thank you. PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर BJP वाली मरकजी सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो PDP मेंबरों को लालच और धमकियां देकर PDP पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इनके ये रिमार्क्स मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के श्रीनगर के दफ्तर में 5 घंटों तक इंक्वायरी के एक दिन बाद आए हैं। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार एक ट्वीट में किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हुकूमत हिंद पार्टी मेंबरों को लालच और धमकियां देकर PDP को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उधर जम्मू में कुछ नौजवानों ने PDP में शमूलियत इख्तियार करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जम्मू कश्मीर और मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफे का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि BJP वाली सरकार ने मुल्क को तबाही के दाहिने पर पहुंचा दिया है। नाज़िम तालीम ने वाज़िया किया कि कोरोना वायरस खतरे के पेश नज़र कश्मीर में स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, बल्कि सिर्फ ऐसे तालीमी इदारों में कुछ रोज़ के लिए दरसो तदरीस का अमल मुअत्तल किया जाएगा जहां किसी तालिब इल्म या मुलाजिम को वायरस में मुब्तला पाया जाएगा। नाज़िम तालीम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर में स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने बता दिया कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 2000 हाई स्कूलों में से हमें 4 स्कूलों से कोरोना केसों से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुई हैं। इधर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि नई भर्ती अमल से कबल पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों में काम कर रहे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को बाकायदा बनाया जाए। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने मुल्क भर से मुख्तलिफ किसान तंजीमों के ज़ेर इत्माम किसानों की तरफ से जारी एहतजाज और किसान बिल की वापसी की जदोजहद के साथ इजहारी यकजहती में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भारत बंद के एक हिस्से के तौर पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर किसान तहरीक के एक नुमाइंदे ने कहा कि मरकजी सरकार ने कोविड के आड़ में किसानों के खिलाफ जो 3 कवानीन थोप दिए हैं उनको फौरी तौर मनसूख किया जाना चाहिए। जम्मू से एक और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 दिनों से एहतजाज पर बैठे हेल्थ मुलाजमीन ने एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले पिछले 5 महीनों से अपनी वाजिबुल अदा तनख्वाहों की मांग को लेकर जम्मू सरकार से तनख्वाहें वागुजार न करने की वजह पूछ रहे हैं। पेश जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। जो हम लोग स्ट्राइक पे बैठे थे, हम अपने वेतन को लेकर प्रोजेक्ट ई हॉस्पिटल के अंदर हमें रिक्रूट किया गया था
इस हॉस्पिटल के अंदर और बाकी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं जम्मू डिवीज़न के और कश्मीर डिवीज़न के। लेकिन जितने भी हमारे साथी हैं वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो टाइम पे करते हैं, लेकिन उनका वेतन जो है वो रिलीज़ नहीं किया जाता। हम लगातार 5 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन को से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हमारी सैलरीज़ का क्या मुद्दा है, क्या मसला है, क्यों रिलीज़ नहीं की जा रही है। अभी तक हमें कोई भी आश्वासन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमसे मिलने नहीं आया है। हमारी ये स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी सैलरीज़ का क्या इशू है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा अशरफ मीर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रेत और कानकनी के हुकूक को कश्मीरियों के लिए महफूज रखने की वकालत करते हुए कहा कि बारूदी सुरंगों की नीलामी गैर कानूनी है। उन्होंने मजीद कहा कि जब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट मुअत्तल था तब सिर्फ बैरूनी अफराद ही दरखास्त दे सके और कश्मीरी कानकनी से वाबस्ता अफराद महरूम हो गए। वहीं जम्मू में भी अपनी पार्टी ने रेत और कानकनी के हुकूक को जम्मू और कश्मीरियों के लिए महफूज रखने की वकालत करते हुए सरकार पर दबाव डालते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस पर गौर नहीं किया तो कल से अपनी पार्टी हर जिला लेवल पर इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करेगी। सीआरपीएफ ने गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत घंटाघर के करीब लाल चौक में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया और इस सिलसिले में सीआरपीएफ की 142 बटालियन ने मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। इस मौके पर ताहिर हुसैन खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम की खिदमत के लिए सीआरपीएफ हमेशा पेश रहता है और जब भी उन्हें किसी भी किस्म की तिबी इमदाद की ज़रूरत होती है लोगों से राब्ता करने की ताकीद करती है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।